सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा चतुर्थ पाठ 5 दोस्त की पोशाक पाठ का सारांश और शब्दार्थ जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे बेल का आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब देखते हैं पाठ का सारांश। पोशाक का अर्थ होता है परिधान। एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो एक बार जो नसरुद्दीन है वो अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले और दोनों बहुत खुश हुए मिलकर। और बहुत देर बातचीत करने के बाद जो नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से कहा कि चलो मोहल्ले घुमाते हैं, लेकिन जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि वो जो साधारण सी पोशाक पहने हुए हैं इससे मोहल्ले के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। तो नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों दोस्त घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो जब जमाल साहब ने नसरुद्दीन को जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं मोहल्ले में जा सकता, तो नसरुद्दीन ने कहा कि उनके पास एक अचकन है, वो ये पहन लें और बहुत ही अच्छी अचकन है जिनसे वो अच्छे लगेंगे। और इस तरह नसरुद्दीन ने जमाल साहब को अपना अचकन निकाल के दिया और फिर दोनों घूमने के लिए एक पड़ोसी के घर गए। और पड़ोसी के घर जाके उन्होंने जमाल साहब का परिचय करवाया कि यह मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी नहीं है, वह मेरी अचकन है। तो यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घरों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो जब नसरुद्दीन ने पड़ोसी को बता दिया कि जमाल साहब ने उनकी अचकन पहनी हुई है, तो ये जो हैं जमाल साहब, इनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुआ। और जब उनके घर से ये निकले तो इन्होंने कहा नसरुद्दीन से कि तुम्हारा कैसा दिमाग है? तुम्हें यह बताना ज़रूरी तो नहीं था कि अचकन तुम्हारी है? और तुम्हारा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि इसके पास अपने कपड़े नहीं हैं जो मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए हैं। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो जब उस पड़ोसी के घर से निकल गए ये लोग, तब गए हैं हुसैन साहब के यहाँ। तो नसरुद्दीन हुसैन साहब से इनको मिलवाने ले गए और हुसैन साहब ने बहुत ही उत्साहित होकर बहुत ही ज़ोर शोर से इन दोनों का स्वागत किया। और जमाल साहब के बारे में उन्होंने पूछा हुसैन साहब ने कि ये कौन है। तो नसरुद्दीन ने बताया कि जमाल साहब उनके बहुत ही पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो इनकी अपनी ही है। अब जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा कहा। यानी कि उसने कहा था कि वो किसी को ना बताएं कि यह अचकन उनकी है। तो अब इस बार नसरुद्दीन ने उनको ये कहा, पड़ोसी को, कि यह अचकन इन्हीं की है। अब इस पे भी उनको आपत्ति थी। तो पोशाक की बात कहे बिना नहीं रह सकते क्या? यानी जमाल साहब ने नसरुद्दीन को कहा कि तुम्हें पोशाक की चर्चा करना ज़रूरी था क्या? तुम नहीं करते? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने उनको समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। यानी रास्ते में जब वो हुसैन साहब के घर से निकले तो रास्ते में उनको एक दूसरे पड़ोसी मिल गए। तो नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय अपने उस दूसरे पड़ोसी से करवाया कि मैं अपने पुराने दोस्त से आपका परिचय करवा दूं, यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है।
और इस बार उन्होंने ना अपना बताया ना उनका बताया और सीधे सीधी कहा कि ये जो मेरे दोस्त हैं इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, यानी कुछ ना बोलूं तो अच्छा है। तो यह था पाठ का सारांश। अब पाठ में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पोशाक, पोशाक का अर्थ होता है परिधान। गपशप यानी बातचीत, इधर उधर की बातें। मामूली, मामूली का अर्थ होता है साधारण। भड़कीली यानी चटकदार, चमकीली। बंठन यानी तैयार होकर। खास, विशेष। मुलाकात, भेंट। अचकन, बंद गले का लंबा कोट। घनों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। अकल, दिमाग। गर्मजोशी, ज़ोर शोर से। परिचय, पहचान। तो यह था पाठ का सारांश और शब्दार्थ। धन्यवाद।